हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज का एपिसोड का रिव्यू करते हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने किया नहीं था रिव्यू। पिछला सीजन किया था एक बार, एक एपिसोड को किया था, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद मैंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन आज सौभाग्य मिला है, शिवानी कुमारी की वजह से रिव्यू करना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग ये उम्मीद रखते हैं शिवानी कुमारी से कि कोई वो आंसर हमें सीधे सीधे लॉजिक के साथ दे देगी, तो गलती आपकी है, शिवानी की नहीं। शिवानी शिवानी है। एक जो चीज इस पूरे सीजन में होता नजर आ रहा है शिवानी को, चाहे वो ड्रामा कर रही है, चाहे वो नौटंकी कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन नाम सब लोग जान चुके हैं उसका। चाहे बुरी तरीके से ही जाने हैं, चाहे ड्रामेबाज क्वीन बोल लीजिए उसको, चाहे ड्रामेबाज लड़की बोल लीजिए, लेकिन उसका नाम एटलीस्ट के सब लोग जान चुके हैं, बुरी तरीके से जान चुके हैं। और जो इस गेम को सही तरीके से खेल रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे सना मकबूल, जैसे विशाल पांडे, कटारिया, रणवीर और अरमान, पायल, कृतिका, ये सभी लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। सना सुल्तान भी बहुत अच्छे से खेल रही है गेम को, लेकिन उनका कोई नाम नहीं आ रहा है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, वो कोई भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे वे में खेल रहे हैं, ना ही वो ऊपर हैं और ना ही वो नीचे हैं। लेकिन ये जो ड्रामेबाज क्वीन है, आज कितने ड्रामे किए इसने, कितने ही ड्रामे किए। पहला ड्रामा तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, जब जिम करते वक्त अरमान मलिक से झड़प हो गई। बंदा कह रहा है कि मैनेजर को, तेरे मैनेजर को, और वो कह रही है, कह रहे तुम तो हमारी माँ के बारे में क्या कह रहे हो। मतलब बिल्कुल इलॉजिकल बात, बिल्कुल ड्रामा। मैंने कई वीडियो बना रखी है भाई इसके ड्रामे के ऊपर। इसके बातों का ना कोई सर होता है, ना ही कोई पैर होता है। दूसरा ड्रामा उस वक्त हुआ जब इसने टक्कर मारी पौलमी को, और घर वालों की सर्वसम्मति से दो लोगों को भैया नाम रख दिए गए आगे कि ये दोनों लोग माफी मांगेंगे। तो रणवीर जी तो लग गए अपने काम पे कि भैया घर वालों आई एम सॉरी, मेरे प्यारे घर वालों आई एम सॉरी, माफ कर दो। और इसका ड्रामा देखो भाई साहब, अब तो आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि कितनी बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। ये औरत को फेल कर दे भाई ड्रामे करने में। तो आपने देखी तस्वीरें देखी होंगी आपने तो। भाई यहाँ पे अरमान ने सीधे सीधे पकड़ लिया, कोई भी अगर बेहोश होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ना खोल पाए। अगर कोई आंखें खोलेगा उंगली से तो क्या पलकें नहीं खुल सकती? बिल्कुल खुल सकती हैं। लेकिन उसने ऐसी भैया एक्टिंग तो वो करती ही करती है, एक्टर इतनी तगड़ी है कि वो बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर दे। तो एक्टिंग उसने इतनी तगड़ी की कि जैसे भैया वो बेहोश सच में ही हुई है। और जब वो खुश होती है तो वो दहाड़े मार के रोती है। खुशी के उसके दो पल बताऊं मैं आपको जब वो रोई थी। एक, वो स्टेज पे रोई थी। स्टेज पे तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, कोई जा नहीं रहा था, आ ही रहे थे, तो वहां पे कितना फूट फूट के रोई है, वो खुशी के आंसू थे। और एक, जब वो नीरज एविक्शन हुए थे, एविक्शन हुआ था नीरज का, तो सबको लगा कि नीरज के गम की वजह से अपने आंसू बहा रही है, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, वो खुशी के आंसू इतने बहा देती है। और फिर यहाँ पे ये तीसरा इंसिडेंट, जो पौलमी को मारा इसने, उसके बाद उसका निकल गया भैया, पौलमी का तो निकलता ही है, जो FUC वगैरह वो फुल फॉर्म में जो निकालती है अपने वर्ड अंग्रेजों वाले, उसके निकलने ही निकलने थे। उसके बाद ये कितनी ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग की दुकान, ड्रामेबाज है। यहाँ पे पाउडर लगा के अपनी नी पे, घुटने पे, और कैमरे के सामने नंगा करके बैठ गई। लो देखो, हमारे वो चोट लगी है, हम तो काउ से ना बोल रहे। एक्सपोज तो ये 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, ये तो आज आया है एपिसोड। मैंने तो लाइव देख के ही बता दिया था कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो इसी तरीके से ये अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। बेहोश होकर जाती है 2 कंधों पे, और उधर से खुलेआम आती है, अपने बलबूते आती है, लंगड़ाने की एक्टिंग करते हुए, लंगड़ाते लंगड़ाते। खैर, यहाँ पे जो अरमान मलिक ने इसकी ड्रामेबाजी पकड़ ली है, कि तुझे लगता है कि तेरी ड्रामेबाजी कोई नहीं पकड़ेगा, भैया अरमान तुझे बहुत पहले से जानता है और उससे तू बच नहीं सकती। अरमान ने सीधे सीधे अपनी पहली बीवी, नहीं दूसरी बीवी कृतिका को पकड़ा और कहा कि देखिए ये ड्रामा कर रही थी, मैंने इसकी आंख खोलने की कोशिश की और इसने ऐसे करके आंखों को बंद करके रखा जानबूझ के। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है। और मुझे यहाँ पे फिर से ऐड करना पड़ेगा कि जो मलिक फैमिली है वो एकजुट है, कोई उनको तोड़ नहीं सकता। जो ये फंडा है कि भाई इसकी 2 बीवियां हैं, इसने 2 से शादी की है, पायल को धोखा दिया है, भैया पायल खुद नहीं बोल रही है कि मुझे धोखा मिला है या मैं दुखी हूं, तब तो बाहर वालों को जो उछलना चाहिए, उछलना बनता है कि चलो इसके लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन पायल भैया खुद खुश है, वो तो खुद स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, कृतिका के साथ भी और अरमान जी के साथ भी। भैया तीनों की फैमिली एकदम
गेट टुगेदर हैं और हैप्पी फैमिली है, क्यों उनके बीच में आग लगाने की कोशिश की जा रही है कि अरे पायल तू तो विक्टिम है, तेरे साथ तो गलत हुआ है, तू अगर ऐसा करती तो तुझे क्या ये एक्सेप्ट कर लेता। ये सब चीज़ें भरी जा रही हैं पायल के दिमाग में, और ये चीज़ें कोई पायल के लिए नई नहीं होंगी, बहुत पहले से ये बातें वो सुनती आ रही होगी। अब तो ये सब चीज़ें उनके लिए साउंड प्रूफ हो चुकी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक बात और, जब आज फाइट हुई, एक दीपक चौरसिया की भी फाइट हो गई मलिक के साथ, अरमान मलिक के साथ, तो फाइट तो चलो क्या ही होनी थी, फाइट तो होनी ही होनी है। उनको ये लगता है कि भाई ये मेरी बात पूरी होने के बाद अपना लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाता है, तो उससे क्या होता है कि मुझे मेरी बात छोटी लगने लगती है लोगों को, और अरमान मलिक की पूरी बात लगने लगती है और अच्छी भी बात लगने लगती है। तो ये बात नागवार गुजरी चौरसिया साहब को, और उन्होंने पेल दिया। उसके बाद क्या होता है कि जाते हैं अपनी कृतिका बेबी के पास। अब देखा ये जाता है कि जब कृतिका सामने आती है स्क्रीन पे, तो लिख के आता है वहां पे बीबी नंबर 2। ये किसने बता दिया यार ये फार्मूला कि यहाँ बीबी नंबर 1 लिखना है, बीबी नंबर 2 लिखना है? बिग बॉस को ये फार्मूला आया कहाँ से? उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, तो देखा ये जाता है कि कृतिका अपने पति के साथ रोने और प्यार जताने लगती हैं, और ये बातें देख के, ये सीन देख के मलिक कहते हैं, अरमान मलिक, के भाई तुझे रोना नहीं है, चाहे ये सो जाए भाड़ में, अगर तुझे रहना है तो यहाँ रोना नहीं है बिल्कुल भी। तो तीनों लोग फिर से एकजुट होते नजर आए, और तीनों ने सोचा है कि यार चलते हैं फिर तीनों लोग, क्या करना है फिर यहाँ। लेकिन अरमान बहुत माइंडेड बंदा है, ऐसे वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे जाने तो नहीं दे सकता। आंसू पांसू निकलते रहेंगे, लड़कियों के तो निकलते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अरमान को यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो दिखाते रहना होगा। और अरमान ही है जो सबके मुंह पे बिल्कुल खुलेआम बोल रहा है ना। जैसे कि अगर किसी की बात गलत लगती है तो तू गलत है तो है, चाहे तू कोई भी है, क्योंकि अगर तू शो में आया है और मेरी बराबरी पे खड़ा है, मेरे लेवल पे खड़ा है, तो तू कोई भी है, चाहे तू चंद्रिका है या फिर तू शिवानी है या तू चौरसिया है या दीपक है, सब बुझने वाले हैं। तो सबके नकाब उतरते रहेंगे। और ये आज का मैं छोटा सा ही रखूंगा एपिसोड का रिव्यू, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, क्योंकि आज फर्स्ट डे है मेरा। कल से और कंटिन्यू करेंगे और करते चले जाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।